सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो लोग भी पढ़ें, संस्कृत को पढ़िए। अब बचे हुए जीवन को धन्य बनाइए। अब तो हम मोक्ष की मार्ग की ओर चलें। अब तो हमें भोग नहीं चाहिए, जितना भोगना है हम सब भोग चुके हैं। अब तो जीभ भी ठीक से काम नहीं करती, आंखें भी काम नहीं करती, कान नहीं काम कर रहे हैं, शरीर नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ बीमारी लग गई है। अब हमें भोग नहीं भोगना है, अब तो परमात्मा को प्राप्त करना है। बचे हुए समय का सदुपयोग आप कर लो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। यदि आप चाहोगे तो कम से कम 10-15 लोगों की रहने की व्यवस्था, माने बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था आप कर लीजिए। हम गीता पढ़ेंगे, गीता शास्त्र पढ़ करके एक एक अक्षर समझ करके इसके गंभीर भावों को समझ करके हम आत्मकल्याण करें। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, नहीं तो एक दिन तो फुर्सत तो मिलनी है। ऐसी फुर्सत मिलेगी फिर कोई नहीं कहेगा कि फुर्सत नहीं है ना? तब तक तो कुछ न कुछ उलझन रहता ही है। नाती पोते सब होते हैं, घर में कुछ न कुछ काम पड़ा रहता है। कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। अब फुर्सत मिल भी जाए तो सास बहू साजिश क्या 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 आते हैं, है ना? इससे फुर्सत नहीं है। अब क्या सिखा रहे हैं? रोज झगड़ा, कलह, लूट खसोट, मारपीट, यही बात तो सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? हमको तो सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी सिखा रहे हैं। उनके मन में भी इस तरह की धारणा डाल रहे हैं। हम उन टीवी को बंद कर दो, कम से कम देखो, ज़रूरत पड़ने पर देखो। बच्चों की रुचि इन ग्रंथों के प्रति, शास्त्रों के प्रति लगाओ। आपके बच्चे सात्विक होंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे भविष्य में। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि माता पिता को ओल्ड एज के रूम होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देंगे। बुढ़ापा का जो समय होता है, अभी पसंद नहीं है आदमी। हमने हरिद्वार में जाके देखा वृद्धाश्रम के अंदर और उनसे बातें की, तो याद आते वो नहीं छूटता ना इंसान। तो अब दो से बात तो ऐसा समय आने वाला है। हाँ, अब तो शांति से समय गुजारना है। बुढ़ापा आराम से चला जाए, बुढ़ापा आराम से निकल जाए और बुढ़ापे के बाद अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे स्थान का लाभ मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप कहोगे कि वे हम नहीं करेंगे तो बच्चे संभाल नहीं पाएंगे। और यदि भगवान ऐसा न करें, लेकिन बीच में ही भगवान आपको ले जाए, तो बच्चे संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? जिनके माता पिता जल्दी चले गए हैं, उनके बच्चे संभले कि नहीं संभले? भगवान सबकी व्यवस्था करता है। ये तो हमारा अहंकार है कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना बिजनेस नहीं चलेगा, मेरा बेटा नहीं संभाल सकेगा। यह तो एक अहंकार है। अहंकार का त्याग करना चाहिए। यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अब विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। देखिए, सुख कहाँ पैदा होता है? विषय और इंद्रिय का संयोग होने पर। विषय और इंद्रिय का संयोग होने पर सुख मिलता है। इंद्रिय कौन है? ये 6 इंद्रिय। और विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या गंध रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय है। जब ये इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता है तभी सुख की अनुभूति होती है। रूप, कोई रूप है, हमारे आँख से रूप का संबंध हुआ तभी सुख मिलेगा, देखने का लाभ। ठीक है ना? फूल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, माने हमारे इंद्रिय और ये विषय, इन दोनों का संयोग हुआ तो फूल देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। शब्द है ना? उसका हमारे कान से संबंध होना चाहिए। विषय और
विषय और इंद्रिय का संबंध होने पर ही मिलता है सुख। यदि वह सुख सामने तो यत्तदग्रे अमृतोपमम, सामने तो अमृत के बराबर है, सामने वह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणामे विषमीव, उसका जो परिणाम है विष के बराबर है। तो तादृश सुख को राजसम स्मृतम, राजस सुख कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च, यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः, सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निरालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। यद अग्रे, अग्रे माने सुख मिलने के पहले, और अनुबंधे, यहाँ अनुबंध शब्द का सुख मिलने के बाद माने परिणाम, परिणाम में भी आत्मनः मोहनम सुखम, आत्मा को मोहित कर दे, आत्मा को ही मोहित कर दे। आत्मा को मोहित करना माने किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाला, ऐसा जो सुख, वह सुख आजकल होते ना कि विलासिता इतनी ज़्यादा होती है कि उस विलासिता में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं लोग, कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। जैसे विलासिता में माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं, गुरुओं का सम्मान करना छोड़ देते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो यही आत्मा का मोहन है, इसी को मोहन कहते हैं। और हमेशा निद्रा, उस सुख में नींद ज़्यादा, आलस्य ज़्यादा, प्रमाद ज़्यादा, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न जो सुख है, उस सुख को तामसम उदाहृतम, तामस सुख कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिजर्मुक्तं यदेभिश्चात्रिभिर्गुणैः। देखो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, चाहे दिवी माने स्वर्ग लोक में हो, चाहे देवताओं में हो, चाहे मनुष्यों में हो, जो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से पृथक हो। देवता लोग सात्विक हैं, और संसार में भी कुछ सात्विक लोग होते हैं। अर्थात पृथिव्याम दिवी वा तद न अस्ति, वह है ही नहीं। क्या नहीं है? त्रिभिर मुक्तम, इन तीनों गुणों से मुक्त कोई भी पदार्थ नहीं है। जब तक हम पृथ्वी में हैं या स्वर्ग में हैं, तब तक हम तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण के प्रभाव में रहते ही हैं। लेकिन सात्विक गुण के प्रभाव में रहते हैं तो केवल सात्विक होता नहीं है, सात्विक गुण ज़्यादा जगा हुआ होता है और राजस गुण और तामस गुण दबे हुए होते हैं। राजस गुण के प्रभाव में जब हम रहते हैं तो राजस गुण खूब जगा हुआ होता है और सात्विक और तामस गुण दबे हुए होते हैं। होते जरूर हैं वो दोनों। तामस गुण के प्रभाव में हम रहते हैं तो तामस गुण का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन सात्विक और राजस गुण का प्रभाव न्यून रहता है, कम भी रहता है। तीनों गुण से रहित कोई नहीं होता, केवल एक गुण से युक्त है ऐसा कोई नहीं मिलता। अर्थात तीनों गुण से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन किसी में सात्विक गुण ज़्यादा होता है, किसी में राजस गुण ज़्यादा होता है, किसी में तामस गुण ज़्यादा होता है। इसलिए जब तक संसार में हैं तब तक हम गुणों से युक्त हैं, और जो भी हम कर्म करते हैं उन गुणों के ऊपर डाल दो। जो भी कर्म किया है इन गुणों ने कराया है, मैं तो करता नहीं हूँ, इस तरह से अपने में कर्तृत्वपन को त्याग दो। कर्तृत्वपन गुणों के ऊपर न्योछावर कर दो, तो कर्म करने का बंधन, उससे तुम बांधे नहीं जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इस तरह से यहाँ पर भी अभी तक अनेक पदार्थों के तीन तीन विभाग किए, सात्विक, राजस, तामस इत्यादि विभाग किया। अब कल का दिन बाकी है, अभी केवल 37 श्लोक हैं और 50 श्लोक के बाद बहुत रहस्य की बात है।
बहुत जानने योग्य रहस्य की बात है। कल समय से पहुँचे हैं, क्योंकि आने में आप लोगों को थोड़ा विलम्ब होता है। मेरी प्रार्थना है, कल एक दिन है, कल 4:30 बजे ही आप लोग उपस्थित हों और पूरी की पूरी कथा, पूरा का पूरा प्रवचन, सभी आगे के श्लोक श्रवण करें। और कोई जिज्ञासा बाकी हो तो हमसे पूछें, हम कल श्रवण करेंगे। तो 15 दिन श्रवण करने का पुण्य भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्